चलिए स्टार्ट किया जाए। अगले क्लास में आप लोगों ने सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में देख लिया था और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आप लोगों ने कर लिया था। आज आप सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और सर्कुलर लिंक लिस्ट में कैसे डेटा को इंसर्ट किया जाता है आप यह जानेंगे और कैसे आप डिलीट कीजिएगा, वो क्या एल्गोरिथम होते हैं जो इंसर्ट और डिलीट में होते हैं उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो बाहर कोई प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, काफ़ी साउंड है, आप क्लियरली सुन पा रहे हैं ना। तो आज एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको उन दोनों एल्गोरिथम को समझाऊंगा कि कैसे आप इंसर्ट कीजिएगा और कैसे आप डिलीट कीजिएगा। देखिए आपका प्रीवियस एग्जाम्पल, यह एक सिंपल या सिंगल लिंक लिस्ट है, आप जानते हैं। अब इसको हम सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाते हैं। तो मैंने क्या कहा था, सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो आपका लास्ट नोड होता है वह आपके फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। तो आपका यह लास्ट नोड है या आपकी फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो यह आपका एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है। आप इसको चाहे तो इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड एंड फोर्थ नोड, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, क्लियर। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट आप समझ गए। सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई स्टार्ट या एंड बोल के कुछ नहीं होता है। मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करके आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसका वैल्यू आपको दे रहा हूँ, ये है आपका 3, 4 और ये 6 और ई के पास आपका कोई वैल्यू है नहीं। दिस होल्डिंग थोड़ा सा 2, ठीक है। अब ये सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया। मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कीजिए, कोई नहीं है, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। इसके बाद आप इसको देखिएगा, देन आप इसको देखिएगा, देन आप इसको देखिएगा। देखिए इसमें क्या है, आपका जो नोड स्टार्ट हुआ था उसका एड्रेस कंटेन करके रखा है। मैं आपको यहाँ देखिए डाउट हो रहा है आपको, मेमोरी लोकेशन 2, मेमोरी लोकेशन 3, मेमोरी लोकेशन 4 एंड दिस विल बी द मेमोरी लोकेशन 6, ठीक है। फर्स्ट नोड होल्डिंग द एड्रेस ऑफ योर सेकेंड नोड, दिस वन। तो आइए हम देखते हैं, आपका पहला लिख लीजिए आप कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में आप नोड को एट ए बिगिनिंग में कैसे ऐड कीजिएगा। राइट डाउन इंसर्टिंग न्यू नोड एट बिगिनिंग ऑफ ए सर्कुलर लिंकेड लिस्ट। और मैं उसको आपका एल्गोरिथम भी दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा भी। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप चेक कीजिए कि क्या कोई मेमोरी स्पेस है या नहीं है। खाली आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए फिलहाल मान लीजिए अवेल यहाँ है, ठीक है, खाली स्पेस है आपके पास। तो आप एक न्यू नोड क्रिएट कीजिए और उसके डेटा पार्ट को आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं वह दे दीजिए। सपोज इट, हमने यहां एक न्यू नोड क्रिएट किया और उसके डेटा पार्ट को जो वैल्यू हम देना चाहते हैं वह हमने दे दिया, ठीक है। दिस इज योर न्यू नोड। उसके बाद आप एक पॉइंटर वेरिएबल ले लीजिए जिसको स्टार्ट का एड्रेस असाइन कर दीजिए। देन आप पॉइंटर वेरिएबल को इस तरह से एक एक नोड के पास भेजिए ताकि वो आप पता कर सके कि आपका जो लास्ट नोड कौन सा है। जैसे ही आप लास्ट नोड को पाते हैं
तो क्या कीजिएगा, आपका लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है यह वाला, इसको आप अपने न्यू नोड के एड्रेस के साथ असाइन कर दीजिए। तो यह यहां से हट के कहां आ जाएगा, इसके पास, ठीक है। और जैसे ही न्यू नोड के एड्रेस के पास आ गया, अब देखिए इन दोनों के बीच में फिलहाल अभी तक कोई लिंक नहीं है। आप न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट को इसके वैल्यू के साथ असाइन कर दीजिए, या इसके अपने फर्स्ट नोड के एड्रेस के साथ असाइन कर दीजिए। अभी भी देखिए आपका स्टार्ट किसके साथ हो रहा है, यहां से हो रहा है। आप स्टार्ट को यहां से हटाइए, ठीक है। और आपका स्टार्ट जो है यहां से कर दीजिए। तो आपका स्टार्ट देखिए, फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड, न्यू नोड। तो इस तरह से हम सिंपली न्यू नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब एल्गोरिथम देखते हैं कि कैसे आप न्यू नोड को इंसर्ट कीजिएगा। कम स्टेप नंबर 1, चेक कीजिए कि क्या मेमोरी स्पेस है या नहीं है। एज सिंपल एज इट इज, इफ अवेल इक्वल्स टू नल, तो आप क्या मैसेज दीजिएगा कि फुल, या सिंपली क्या दीजिए, ओवरफ्लो, और गो टू स्टेप एग्जिट, ठीक है। स्टेप नंबर 2, आप एक न्यू नोड क्रिएट कीजिए और उसके डेटा पार्ट को या उसको मेमोरी एलोकेट कीजिए और उसके डेटा पार्ट को इनिशियलाइज कीजिए जो वैल्यू आप देना चाहते हैं। तो जस्ट न्यू नोड again, and the third one is and the fourth one आपका जो न्यू नोड का जो डेटा है, आप उसको जो वैल्यू देना चाहते हैं उसके साथ इनिशियलाइज कीजिए। इस केस में देखिए हमने इसे आई दिया हुआ है, ओके। कम टू स्टेप नंबर 5, आप एक पॉइंटर वेरिएबल ले लीजिए ptr और उसको किसका एड्रेस दे दीजिए, स्टार्ट का एड्रेस दे दीजिए, ठीक है। फिलहाल ये आपका इनिशियल कंडीशन है। अभी तक हमने क्या किया, एक न्यू नोड क्रिएट किया, अवेल को एक बढ़ा दिया ताकि अवेल यहां से हट के यहां चला गया। उसके बाद न्यू नोड के डेटा पार्ट को हमने इनिशियलाइज किया आई से। इसके बाद देखिए आप एक पीटीआर ले लीजिए और उसको स्टार्ट का एड्रेस दे दीजिए। देन दिस इज ए पीटीआर होल्डिंग द एड्रेस ऑफ दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपका पीटीआर फिलहाल इस नोड के पास है, इसको नेक्स्ट नोड के पास भेजेंगे, फिर नेक्स्ट नोड के पास भेजेंगे और चेकआउट करेंगे कि इन सभी में से या इन चारों में से कौन सा नोड है जिसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है। और जैसे ही वह नोड हमें मिल जाएगा हम लूप को टर्मिनेट कर देंगे। तो व्हाइल ptr next नॉट इक्वल टू, फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, स्टार्ट, ओके। यहां है आपका स्टार्ट, वैल्यू क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू स्टार्ट,
तो आप एक एक करके इंक्रीज करते जाइएगा। ओहो, ओके, देखिए PTR नेक्स्ट, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए PTR नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट होता है तो आपका लूप टर्मिनेट होगा, मतलब आपका PTR यहां से हट के कहां पर आ गया है, यहां पर। आप चाहे तो इसको एक बार रन करके भी देख सकते हैं। PTR नेक्स्ट क्या है, 3 नॉट इक्वल टू, देखिए स्टार्ट, ओके, एंड देयर इज अ PTR।